हाय स्टूडेंट्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी एंड इन स्कोप ऑफ इट्स टोटल इनकम। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि रेजिडेंस इस चैप्टर में हमें क्या क्या सीखना है। ये जो हमें सीखना है इसमें सबसे पहले कि एक पर्टिकुलर इनकम टैक्सेबल है या नहीं है, ये उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट पॉइंट हमें ये सीखना है, उसमें हम रेजिडेंशियल स्टेटस बनाना सीखेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस किसी भी पर्सन का जब हम बनाते हैं तो जो भी प्रीवियस ईयर होता है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। हर प्रीवियस ईयर में रेजिडेंशियल स्टेटस कैन बी चेंज्ड। तो रेजिडेंशियल स्टेटस का जो बेस है गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो हमसे टैक्स लेना है, तो गवर्नमेंट कहती है कि एक पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस हम सबसे पहले चेक करेंगे। तो रियल लाइफ में भी हम हर इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं, हर एसएससी का। तो इनकम टैक्स में अलग अलग कुछ कंडीशंस बनाई गई हैं, इसके लिए सेक्शंस बनाया गया है। सेक्शन 6, तो उसमें कुछ कंडीशन बनाई गई हैं। कंडीशन का बेस सिर्फ एक ही है, प्लेस ऑफ स्टे इन इंडिया। हर पर्सन को, हर एसएससी को ये देखना होता है कि वो इंडिया में कितने दिन यहाँ पे रहा है। अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूँ तो प्लेस ऑफ स्टे इन इंडिया इंपॉर्टेंट है, और अगर अगर हम नेचुरल पर्सन की बात करेंगे तो प्लेस ऑफ स्टे इन इंडिया इंपॉर्टेंट है। और अगर आर्टिफिशियल पर्सन की बात करेंगे तो देखा जाता है आर्टिफिशियल पर्सन के लिए कि उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल उसके अफेयर्स का कहाँ हो रहा है। तो आज जो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं तो वो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल का हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इंडिविजुअल जिसमें हम आते हैं, मैं आता हूँ, राम, श्याम, मोहन, रीमा, ये सारे आते हैं। तो रेजिडेंशियल स्टेटस जो है उसकी प्रोविजंस सेक्शन 6 में बनाए गए हैं इनकम टैक्स एक्ट के, तो वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। तो सेक्शन 6 ये कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल या तो यहाँ पे रेजिडेंट होगा, या तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा, रेजिडेंट, या वो नॉन रेजिडेंट होगा। और अगर वो रेजिडेंट है, अगर नॉन रेजिडेंट है तो बात ख़त्म हो जाएगी, और अगर वो रेजिडेंट है तो फिर हमें आगे जाना पड़ेगा कि रेजिडेंट की भी आगे दो सब कैटेगरी बनाई गई हैं, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, जिसको हम ROR बोलते हैं शॉर्टकट में, और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, जिसको हम RNOR बोलते हैं शॉर्टकट में, और तीसरा होता है नॉन रेजिडेंट NR। तो कोई भी इंडिविजुअल या तो यहाँ पे रेजिडेंट होगा या यहाँ पे नॉन रेजिडेंट होगा किसी भी रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर हम जो करने जा रहे हैं वो है प्रीवियस ईयर हमारा 1920 और असेसमेंट ईयर है 2021। तो कोई भी इंडिविजुअल इस प्रीवियस ईयर में या तो यहाँ पे रेजिडेंट होगा या यहाँ पे नॉन रेजिडेंट होगा। अगर वो रेजिडेंट है तो आगे उसकी दो सब कैटेगरीज होती हैं कि रेजिडेंट बट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट एंड रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो इनकम टैक्स में जो प्रोविजन बनाए गए हैं उनका बेस, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, प्लेस ऑफ स्टे इन इंडिया है। तो जो भी कंडीशन बनाई गई हैं इंडिविजुअल के लिए वो प्लेस ऑफ स्टे इन इंडिया की बनाई गई है। तो वो कंडीशन हम देखते हैं सेक्शन 6 के हिसाब से। तो जनरल रूल हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 6 का। सेक्शन 6 ये कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल या तो यहाँ पे रेजिडेंट होगा या यहाँ पे क्या होगा, नॉन रेजिडेंट होगा, नॉन रेजिडेंट। तो रेजिडेंट कब होगा उसके लिए दो कंडीशन बनाएगी, या तो वो इंडिविजुअल जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है यहाँ पे कितने दिन रहता है, 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस। अगर कोई इंडिविजुअल यहाँ पर स्टे इन इंडिया, कोई भी इंडिविजुअल, इसमें फॉरेनर भी हो सकता है, एक इंडिया भी हो सकता है, इंडियन भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हो, स्टे इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। अगर यहाँ पे आप 182 डेज यानी कि 182 दिन रहते हो या उससे ज़्यादा, मिनिमम 182 डेज ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, तो वो ये पहली कंडीशन पूरी कर देगा। और एक और कंडीशन बनाई गई है, अगर वो 182 डेज़ वाली कंडीशन पूरी नहीं करता इंडिविजुअल, तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में
रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में अगर वो 60 डेज रहता है, 60 डेज, मिनिमम 60 डेज और मोर, एंड उसके साथ साथ वर्ड यूज़ किया गया एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द 4 years, during the 365 days or more during the 4 years immediately preceding the relevant previous year, immediately preceding the relevant previous year, 365 days or more during the 4 year immediately preceding the relevant previous year. तो अभी हम कंक्लूज़न देख लेते हैं कि कैसे ये डिसाइड होगा कि रेजिडेंट है या नहीं है। तो पहले मैं आपको नॉन रेजिडेंट की कंडीशन बता दूं। फिर वो बोलता है द इंडिविजुअल हु डज नॉट फुलफिल any of the basic condition, यानी कि नन ऑफ द बेसिक कंडीशन, एक भी कंडीशन वो बेसिक की पूरी नहीं करता, नन ऑफ द बेसिक कंडीशन इज कंसीडर्ड एज नॉन रेजिडेंट, बेसिक कंडीशन इज कंसीडर्ड एज नॉन रेजिडेंट, राइट। तो जो भी इंडिविजुअल बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करता तो वो हमारा कहलाएगा नॉन रेजिडेंट। तो बच्चों, अब सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि इंडिविजुअल की कंक्लूजन हम पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इनकम टैक्स कहता है एनी वन, जो इंडिविजुअल एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन पूरी कर देगा, एनी वन, दोनों नहीं चाहिए, एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, देन इंडिविजुअल considered as resident of India in that previous year, relevant previous year। कोई भी इंडिविजुअल या तो यहाँ पर जैसे 182 डेज रहता है तो दूसरी कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मिनिमम 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर हमें चाहिए, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। और अगर वो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, जैसे कि हम देख रहे थे, मैंने बताया था आपको, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है 1920। तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में अगर वो 1920 में कोई भी इंडिविजुअल यहाँ पे 182 डेज रहता है तो रेजिडेंट कहलाएगा, और वो 182 डेज नहीं रहता तो हमें दूसरी कंडीशन पर जाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन हमें चेक करनी पड़ेगी। अगर वो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उससे ज़्यादा रहता है तो ठीक है, प्लस उसके साथ साथ हमें उसके पीछे के 4 सालों में जाना पड़ेगा, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, तब वो इंडिविजुअल जो है हमारा इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, अगर वो ये कंडीशन पूरी कर देता है 60 दिन प्रीवियस ईयर में और उससे पीछे के 4 सालों में 365 दिन, और जो इंडिविजुअल इन दोनों में से एक बेसिक कंडीशन पूरी कर देता है, यानी 1 चाहिए, तो वो इंडिविजुअल रेजिडेंट कहलाएगा। और जो एक भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करता, देखो बच्चों मैंने पहले लिख दिया है, द इंडिविजुअल हु डज नॉट फुलफिल एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, तो वो उस साल के लिए हमारे इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। तो कोई भी इंडिविजुअल या तो यहाँ पे रेजिडेंट होगा या यहाँ पे क्या होगा, नॉन रेजिडेंट, राइट। तो होप आप लोगों को यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल यहाँ पे रेजिडेंट बन जाता है तो फिर उसकी आगे कंडीशन बनाई गई है कि भैया वो इंडिविजुअल आगे ROR है या RNOR है, यानी कि रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो उसके लिए 2 एडिशनल कंडीशन बनाई गई हैं। तो पहले हम वो 2 एडिशनल कंडीशन डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर मैं कंक्लूजन पार्ट बता दूंगा, राइट। तो पहली एडिशनल कंडीशन है, इफ द इंडिविजुअल is resident of India, the individual is resident of India in 2 years out of 10 years
immediately preceding the relevant previous year, immediately preceding the relevant previous year. और सेकंड कंडीशन है द इंडिविजुअल is in India for a period of 730 days or more, यानी कि उसको 730 डेज कम से कम रहना है और मोर ड्यूरिंग द 7 years immediately preceding the relevant previous year, immediately preceding the relevant previous year. तो दो बच्चों ये एडिशनल कंडीशन बनाएंगे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर कि कोई भी इंडिविजुअल अगर इंडिया में 2 years कम से कम 2 साल आउट ऑफ 10 years कब से लेने हैं इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर. रेलिवेंट प्रीवियस ईयर हमारे लिए कौन सा है 1920. तो उससे पीछे के 10 सालों में उसे कोई से 2 साल में रेजिडेंट होना जरूरी है, कम से कम 2 years, एटलीस्ट 2 years. और दूसरी कंडीशन है कि उसको पीछे के 7 सालों में प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर को छोड़ के, जैसे 1920 है उसको छोड़ करके पीछे के 7 सालों में मिनिमम यहाँ पे 730 डेज होना ज़रूरी है. तो ये 2 एडिशनल कंडीशन बनाई गई हैं. तो अब हम कंक्लूजन पार्ट देख रहे हैं, फाइनल कंक्लूजन पार्ट विदाउट एक्सेप्शंस. कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, वी विल डिस्कस लेटर ऑन. तो फाइनल कंक्लूजन पार्ट है, अगर कोई इंडिविजुअल रेजिडेंट कब कहलाएगा, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, अगर वो कोई भी इंडिविजुअल एक बेसिक कंडीशन पूरी करता है, बेसिक कंडीशन प्लस बोथ एडिशनल कंडीशन. तो वो बोथ एडिशनल कंडीशन पूरी करेगा तो वो हमारा ROR कहलाएगा. ROR. अगर कोई भी इंडिविजुअल RNOR कब कहलाएगा, जब वो फुलफिल करता है 1 बेसिक कंडीशन प्लस नॉन एडिशनल कंडीशन, या तो एक भी दोनों एडिशनल कंडीशन जो ऊपर हमने मेंशन किए हैं, नॉन एडिशनल कंडीशन और 1 एडिशनल कंडीशन, यानी कि एक एडिशनल कंडीशन भी पूरी करता है लेकिन दोनों नहीं करता या दोनों में से दोनों ही नहीं करता, तो वो RNOR कहलाएगा, नॉन एडिशनल कंडीशन. और जो नॉन रेजिडेंट कब कहलाएगा, जब वो दोनों नॉन रेजिडेंट कब कहलाएगा, जब नन ऑफ द बेसिक कंडीशन, उसमें एडिशनल कंडीशन तक तो हम जाएंगे ही नहीं. तो होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके एक्सेप्शंस करेंगे और हम ये भी देखेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम कि भैया क्यों हम स्टेटस बना रहे हैं, किस पर्सन को यहाँ पे कौन सी इनकम पे टैक्स देना है, जो हम इंसिडेंस ऑफ टैक्स में भी देखेंगे. अगर आपको ये पसंद आ गया तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.